नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे बेसिक सीरीज चालू कर रहे हैं। क्लास 12th में जाने वाले बच्चे जो अभी क्लास 11th में अब 12th में मूविंग कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम है कि सर ये पूरी 11th की वो कौन कौन सा टॉपिक है जो 12th में काम आती है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने 15 दिन की एक सीरीज चालू की है जिसमें आने वाले सारे बेसिक्स फिजिक्स और मैथ जो क्लास 11 से रिलेटेड है उसको हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लें ताकि 12th में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, उसी दौरान आज का जो सबसे पहला टॉपिक हमने चुना है ये बेसिक मैथमेटिक्स का है। इसमें सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स भी होगा, बट अभी हम लोगों के पास ये है बेसिक मैथ। और बेसिक मैथ में हम लोगों ने सबसे पहला जो टॉपिक चुना है उसका नाम है लॉगरिथम। टॉपिक का नाम क्या है? लॉगरिथम। अब सवाल आता है ये है क्या और इसका उपयोग क्या है फिजिक्स में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसको उतना ही बताने वाला हूं जितना से आप कंफ्यूज ना हो, आपका लेवल आपकी 12 तक चला जाए। ये नहीं कि लॉगरिथम एक पूरा चैप्टर होता है तो पूरा डिटेल एकदम घुस करके आपको कंफ्यूज कर दिया जाए, नहीं, ये बातें नहीं कर दी जाएगी। आपके सामने उतना ही चीज़ें बताई जाएगी, उतनी सारी, जिससे आपका 12th एकदम मक्खन की तरह चले। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से अधिक कोई भी चीज़ हानिकारक होता है। तो कहने का मतलब अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो IIT वाले बैच में हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ आप लोग जगह देख लीजिए, प्लेलिस्ट में वहाँ पढ़ा हुआ है लॉगरिथम। बट अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा ही लेवल पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, लॉगरिथम का उपयोग कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, लॉगरिथम का उपयोग आप कूलम के नियम बनाने के क्रम में, आप जितने भी पावर वाले चीज़ों को तोड़ते, एक्सपोनेंट वगैरह इन सब चीज़ों में, तो वहाँ पे एक बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आती है जहाँ पे आपको लॉगरिथम की आवश्यकता पड़ेगी। डिटेल आपको केमिस्ट्री में पड़ता है, बट फिजिक्स में आपको थोड़ा सा एक्सपोनेंट वगैरह कर लोगे तो काम चल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम के बारे में एक चीज़ बताइए, ये है क्या चीज़, क्या है ये? तो चलिए पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर बताता हूँ कि ये क्या है। मान के चलो बउआ कि मेरे पास 16 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ठीक है ना, 16। अच्छा, इस 16 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 4 × 4। ठीक है, अच्छा, इस 16 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2:2:2:2। बोलिए, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है, कोई समस्या ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या किया, 16 को एक बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 16 के पावर 1, 4 के पावर 2, 2 के पावर 1 2 3 4, 2 के पावर 4। बोलिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या? कहिएगा आप एग्जैक्टली बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये कहता है, लॉग कहता है अब हमको यहाँ आने दो। तो हम पूछे तुम क्यों आओगे भाई यहाँ पर? तो ये कहता है मैं आकर तुम्हारी एक हेल्प करूँगा। तो बोले कौन सा हेल्प करोगे? तो बोला देख भाई तुम इसको ऐसे लिखो। बोले कैसे लिखो? तो बोला लॉग लिख दो। हम बोलेंगे चलो लिख दिए, फिर क्या करना है? तो ये बोला तुमको कितना का चाहिए? तो बोले 16 का चाहिए, हमारा इस तरफ 16 है। तो बोला 16 लिख दो। तो बोले कि चलो ठीक है। किसके आधार पे चाहिए? तो हमने बोला 16 के आधार पे चाहिए हमको। तो बोला बेस को 16 कर दो। पावर कितना आया? तो बोलेंगे 1। तो बोलेंगे 1 लिख दो। हम इसी के लिए आए हैं। हम बोले नहीं समझे, थोड़ा एक बार और करके देखते हैं। यहाँ पर ये कहता है हम आ गए। बोले आ गए, फिर क्या करना है? इन्होंने बोला कि भैया ये जो है ना उसको लिख दो। बोले ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना वो वैल्यू लिख दिए। किसके आधार पे? तो यहाँ पे आधार 16 था, यहाँ पे आधार कितना है? 4। तो बोला नीचे बेस लिखना है। हम बोले बेस लिख दिए। तो कितना बार इस बेस को मल्टीप्लाई किए तो आपका ये आंसर आया? तो हम बोलेंगे 2 बार। 2 बार। फिर बोलिए, इसने बोला अच्छा लॉग कितना का निकालना है? 16 का। हम बोले 16 का लॉग निकाल के दिखाइए। किसके आधार पे? 2 के आधार पे। तो बेस को कितना बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आ जाएगा? तो बेस को 4 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, इस बात से हमको एक मोटा मोटी बात समझ में आई। अच्छा, लॉग इसलिए आता है यह बताने कि बेस को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ जा रहा है। बस हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ लॉग, है ना, हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ बेस।
बेस को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी के लिए कौन आया था, लॉग आया था। मोटा मोटी बात समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई पूछेगा भैया लॉग क्यों पढ़ाया जाता है, लॉग क्यों पढ़ते हैं, लॉग का इस्तेमाल होता क्या, जहां देखो लॉग ये लॉग, पर लॉग होता क्यों है, क्यों आया भाई वो। तो बेसिक बात समझना कि अगर कोई संख्या है यहाँ पर तो उसके एक आधार तोड़ते और पता करते कि उस संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या आएगा। जैसे 16 को एक बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा, तो बताइए 16 का लॉग 16 के बेस पर कितना होगा, 1। अच्छा, यहाँ पे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाएगा, तो 16 का लॉग 4 के आधार पर कितना टाइम्स, तो 2 टाइम्स। यहाँ पर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर, 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 16 आएगा, तो 16 का किसके आधार पर, 2 के आधार पर कितना आया, 4 आया। तो लॉग समझ में आ गया। अगर ये आ गया तो एक एग्जांपल और देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ 81, 81। तो 81 को पहले 81 के आधार पे तोड़ते हैं, तो 81 को 81 लिख देंगे। 81 के 9 के आधार पे तो 9 × 9। 81 को 3 के आधार पे तो 3:3:3:3:3। ठीक है, तो आप बताइए, तो यहाँ पे इसको लॉग लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, एग्जैक्टली सही सोच रहे हैं आप। लॉग किसका लिखना है, 81 का, तो लॉग 81 का किसके आधार पे, तो बोलेंगे 81 के आधार पे, तो आप बोलिएगा आंसर आएगा 1, क्योंकि 81 को पावर 1 होगा तो 81 आ जाएगा। 9 के पावर 2, 3 के पावर 4, तो आप बताइए यहाँ से लॉग 81 का मान किसके आधार पे, 9 के आधार पर, आंसर कितना आ जाएगा, 2। अच्छा, फिर यहाँ देखो लॉग इसी 81 का 3 के आधार पर कितना आ जाएगा, 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि हम लोग लॉग क्यों पढ़ते हैं, ताकि क्या कर सके, किसी संख्या को किस बेस पर कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो आ जाएगा, इसी के लिए हम किसको पढ़ते हैं, लॉग को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के बाद हमको लगता है लॉग में कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो तो एक बार और इस एग्जाम्पल को देख लीजिए ताकि और आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो आप मान के चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे 64 का। ठीक है, तो 64 का 4 के आधार पे देखो। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 के पावर 3। ठीक है, इसका लॉग लिख के दिखाइए, तो यहाँ पर लॉग 64 का 4 के आधार पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लॉग 27 का 3 के बेस पर कितना होगा, एग्जैक्टली सोचिए, तो लॉग 27 का 3 के बेस पर कितना आंसर आएगा, एग्जैक्टली। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, 27 को लिख सकते हैं 3:3:3, 3 × 9, 9 × 3 27, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3, और यही तो बताने आता है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस प्रकार मैं आपसे कुछ क्वेश्चन एक पूछूंगा तो बता दीजिएगा। तो आप हमको बताइए, तो लॉग 125 का 5 के बेस पर कितना आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में जरा हमको बताइएगा। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि जिन जिन बच्चों ने ये पढ़ा है वो सही तरीके से आंसर किया है। बताइए लॉग 125 का 5 के बेसिस पर क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग करके बता दीजिएगा। तो क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि लॉग हम लोग कहते किसको है, लॉग पढ़ते क्यों है, लॉग होता क्या है, इतना बात समझ में आ गया, एग्जैक्टली आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अब लॉग के नेक्स्ट टर्म पे कि लॉग होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, आप हमसे अगर डेफिनेशन ढूंढ रहे हो तो यहाँ कोई मैथमेटिक्स नहीं चल रहा है कि परिभाषा बताओ, बेस किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट, वो सब नहीं करना। हम लोग को अपने काम की मतलब की चीज़ें करनी है कि क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप खाली आराम से इसको देखो। ठीक है, तो चलिए हमारे पास लॉग के टाइप्स हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉग। ठीक है, चलिए तो अब सवाल आता है कितने टाइप्स के लॉग होते हैं। तो लॉग हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक को बोलता हूं नेचुरल लॉग, बड़ी सुनते होंगे आप लोग ये सब, नेचुरल लॉग। दूसरे को हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉग। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एक को बोलता हूं नेचुरल लॉग, दूसरे को बोलता हूं कॉमन लॉग। बट ये तो बोरिंग बात है यार, सुनी सुनाई बात है कि मतलब नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग क्या है ये, हमको जरा समझाइए। ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है कि लॉग कितने टाइप्स के होते हैं। जब वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाना चालू किया चीज़ों के बारे में कि कैसे काम करती है, तो उनको एक बड़ा ही रहस्यमय बात पता चला।
और आपको भी सर ये पहली बार पता चलेगा। देखिएगा रहस्यमय बातें पता चला, सबको देखिएगा टाइप लिखवा देते हैं नेचुरल कॉमन, मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है ना कि मतलब भाग रहे हैं सीधे। उसके डीप में जाइए तो पता चलेगा कि दुनिया में प्रकृति ने कभी किसी भी चीज को सीधा नहीं बनाया है। आप देख लीजिए, आपके डीएनए से देखकर, पृथ्वी को देख करके, दुनिया का कोई भी चीज आज तक प्रकृति ने सीधा बनाया तो हमें कमेंट करके बताइए। कभी नहीं, प्रकृति कभी किसी चीज को सीधा नहीं बना सकती। तो प्रकृति हमेशा किसी चीज को बनाती है तो तिरछी में। तो तिरछी को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, आप लोग पढ़ते होइएगा, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि प्रकृति ने किसी चीज को बनाया है तो उसका आधार दिया बेस, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.7, और भी होती है बहुत लंबा समय तक। तो उतना हम क्या बोल रहे हैं, हमको वो डिटेलिंग यहाँ नहीं करना कि लॉगरिथम किसे कहते हैं, हमको अपने काम से निकल जाना है। तो यहाँ पर 2.7 से हमारा काम चल जाएगा। तो ई की वैल्यू, तो इसने बोला कि भैया प्रकृति में जितने भी लॉ खोजे जाते हैं वो सारे लॉ जो प्रकृति में वैज्ञानिक लोग खोजते हैं वो किसको बेस बनाकर खोजते हैं। तो वो कहता है ना, ई की बेबी को नहीं, ई को। तो किनको बेस बनाते हैं, ई को, और यहाँ पे लिखते हैं एक्स, ठीक है। मतलब एक्स का वैल्यू चाहिए कितना टाइम्स, ई को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग एक्स किसके बेस पर, ई के बेस पर। तो ई क्यों लिया गया, क्योंकि एक्सपोनेंट, प्राकृतिक में कोई भी चीज़ कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है नेचुरल लॉग। और इसकी ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7, आगे भी होती है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बेसिक तरीके से लिख सकते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं ln x, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का सेम मतलब है। तो कई लोग इस ln में उलझ जाते हैं। ln का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, जिसका बेस क्या हो, एक्सपोनेंट हो। आपको पता है ना, बेस चेंज होने पर वैल्यू चेंज हो जाता है। जैसे 4 था तो 3 था, ऊपर 16 आ गया तो फिर 1 हो गया। तो देख रहे हो ना, वैल्यू सेम है, बस किसके बेस पे तोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए नेचुरल लॉग में हम किसको माने हैं, ई को बेस माने हैं, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। बट कॉमन लॉग में जो कॉमन इस्तेमाल होता है हम लोगों के आसपास वाले जीवन में, तो कहता है दूर यार, इतना वैल्यू कौन याद रखेगा, चुपचाप बेस 10 मान लीजिए, क्योंकि 10 पे तोड़ना हम लोगों के लिए आसान होता है। 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर 10 के पावर 2 100, 10 के पावर 3 1000, 10 के पावर 4 10,000, 10 के पावर 5 1 लाख। तो इस तरह से क्या होता है, तोड़ना आपके लिए आसान होता है। तो अपने हिसाब से, प्रकृति तो आपके हिसाब से नहीं चलती है ना, तो प्रकृति में जितने वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक चीज़ों को ढूंढते हैं तो वो ई मान के काम करते हैं, बट हम लोग जो ढूंढते हैं तो उसे 10 मान के काम करते हैं। तो लॉग एक्स को हम लोग, लॉग के बेस 10 होगा तो उसको लॉग एक्स भी लिख देते हैं। तो अगर ऐसा लिखा होगा तो समझना बेस 10 है, और ऐसा लिखा होगा तो समझना ये है। तो जितने भी तुम लोग थ्योरम वगैरह प्रूफ करते हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वहाँ पर इसका इस्तेमाल अधिक मिलेगा, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो प्रूफ करते हो वो तो प्रकृति के हिसाब से करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, प्रकृति को ढूंढना है। तो इसीलिए आप देखिएगा आपको अधिकतर कौन सा हो जाता है, कॉमन लॉग। इसको तोड़ने उड़ने की हमारे फिजिक्स में जरूरत नहीं है, बट याद रखना कि इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, ठीक है। बाकी फिजिक्स में इसकी कहीं कोई जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास आया, लॉगरिथम 2 प्रकार के होते हैं। अब इसके फॉर्मूला क्या होते हैं उसको जरा देखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके फॉर्मूला को देखता हूँ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं द लॉ ऑफ लॉगरिथम, लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो देखिए सबसे पहला एक होता है लॉग m इंटू एन, ठीक है। अगर लॉग में ये 2 m और n मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इसको लिख देते हैं लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। कहिएगा ये ऐसे अलग अलग हो जाता है क्या, बिल्कुल। एक एग्जांपल लेके दिखाइए। चलिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने देता हूँ। एग्जांपल है log 7 प्लस log 3। बताइए इसका कितना आंसर होगा। तो आप कह दीजिएगा log, चूंकि ये प्लस में है तो अंदर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 7 इंटू 3, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा log 27। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, log 27, ठीक है। तो समझ गए मैं कैसे करना। अगला देखिए, अगला है log m बट्टे n। अगर ये भाग में हो तो आप क्या करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, log m माइनस log n, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ log 15 माइनस log 3, तो आप क्या लिखोगे, log 15/3, मतलब आप इसको सही से लिखोगे तो बोलोगे log 5। आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँगा log, अगर यहाँ देखना m के पावर x है,
ठीक है। तो x कहाँ चला आता है, आगे आ जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है x इंटू लॉग m। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसका। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ log 5 के पावर 3, ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो log 5 और जो 3 है वो कहाँ चला है, आगे। हो गया, इतना बेसिक सा तो है। ठीक है, तो ये हमारा लॉग का है। तो लॉग एक बेसिक आपको समझ में आ गया, बट लॉग हमारे काम का उतना है नहीं, हमारे काम में आएगा नहीं, वो आएगा वो केमिस्ट्री वगैरह में आएगा, तो वहाँ देखना अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, पता नहीं कौन कौन केमिस्ट्री में आएगा। बट हमारे पास जो आएगा वो एक्सपोनेंट आएगा। क्या आएगा, एक्सपोनेंट, जिसपे हम लोग कुलम्स का नियम या बाकी चीज़ों का नियम काम करता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह काम करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चे लोग एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, एक्सपोनेंट का अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल वाले में देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर a के ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा x और a के ऊपर मैंने यहाँ लिखा y, दोनों का बेस यहाँ पर सेम है, तो जब बेस सेम है तो क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस y। अगर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। चलिए एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 के पावर 4 प्लस 10 के पावर, सॉरी प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंटू 10 के पावर 6, तो आप लिख सकते हैं 10 के पावर 4 प्लस 6 यानी 10 के पावर 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, एग्जांपल 2। अगर यहाँ पे कहता हूँ 10 के पावर 4 इंटू 10 के पावर -6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 के पावर 4, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 के पावर -2 यानी 1/10 के पावर 2। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे पास आता है x, ठीक है, भाग a के पावर y। अगर ये भाग में है तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पर a के पावर x, ये ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, a के पावर -y। नीचे है तो प्लस, ऊपर आएगा तो माइनस, फिर बेस क्या हो गया, सेम, तो लिख सकते a के पावर x -y। तो कई लोग डायरेक्ट भी लिख देते हैं कि अगर ये ऊपर x है और नीचे y है तो ऊपर जाएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, x -y। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ भी देख लेता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ पे आता है 10 के पावर 6 बट्टा 10 के पावर 4, तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 10 के पावर 6 -4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 2। अगला एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ 10 के पावर 9 बट्टे 10 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर 9 - 3 यानी हो जाएगा 10 के पावर 6। हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे इसको आपस में जोड़ना है, बेस सेम हो, और अगर ये हो तो आपस में कैसे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, अब मान के चलो कि a इंटू b और दोनों पर कॉमन पावर x हो, तो आप क्या करोगे, तो सिंपल बात करोगे, इसके ऊपर भी पावर दे दोगे, इसके ऊपर भी पावर दे दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लो, एक एग्जाम्पल समझ लो, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अगर मान के चलो 10 इंटू, ठीक है ना, यहाँ पे 10 इंटू 15 है, ठीक है, और इसके पावर कितने हैं, 3, तो आप क्या करोगे, 10 के ऊपर 3 इंटू 15 के ऊपर 3, है ना, ऐसा कर सकते हो, बेसिक से रूल है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब मान के चलते भाग वाला कहानी है, a बट्टा b और इसका पावर है x, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो आप करोगे a के पावर x और बट्टा b के पावर x। ठीक है, एग्जाम्पल पकड़ो, 10 बट्टा 12 पावर है 3, तो आप क्या लिखोगे, 10 के पावर 3 और 12 के पावर 3। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, एक्सपोनेंट रूल था। इसी रूल के आधार पे हम लोग कूलम के नियम के बड़े बड़े क्वेश्चंस को एकदम छोटे छोटे पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल मैं आपको देकर दिखाता हूँ कि कैसे कूलम के नियम में, जो आपके 12th में सबसे पहला बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा, वहाँ पर कैसे हम लोग काम करेंगे। तो चलिए इसको मिटा के देखते हैं। तो अगर मान के चलिए क्लास 12th में आप जाते हो और आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि एक यहाँ पे प्रोटॉन है Q1 जिसकी वैल्यू है 1.6
प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 10 के पावर -19 कूलम। अभी मैं डायरेक्ट आपको दे रहा हूँ, आप अभी घबराओ मत, अभी कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ। मान के चलिए क्लास 12th में एक क्वेश्चन आता है और यहाँ पे कहता है दूसरा चार्ज Q2 है जो कि 1.6 10 के पावर -19 कूलम है, और ये जिस दूरी पे खड़ा है उस दूरी का नाम है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 के पावर -10 मीटर। ये सब अभी आप मत सोचो, ये हम आपको पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, और फॉर्मूला भी मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, Q1 इंटू Q2, ठीक है, और बट्टे क्या होगा R²। हमें ये सब मैं दे रहा हूँ, यहाँ से आपका काम चालू होता है। ये सब कहाँ से आया, क्यों आया, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th में। बस अभी आप देखिएगा, F बराबर 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मान बोलिए कितना है, तो Q1 का मान है 1.6 10 के पावर -19। अभी मात्रक को हटा दो, यूनिट को हटा दो। Q2 का मान कितना है 1.6 10 के पावर -19 कूलम। कूलम अभी हटा दो, ठीक है। और बट्टे कितना हो जाएगा, तो बट्टे हो जाएगा R को बोलते हैं 10 के पावर -10 दिया हुआ है यहाँ पर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने में ना कई बच्चे शुरुआत दौर में सरेंडर कर देते हैं, कहता है भैया मुझे नहीं होगा, मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो खत्म, कहानी खत्म हो गई, लूट गए मैं, कहानी खत्म मेरी। ऐसा मत सोचो, ध्यान से देखना, बड़ी आसान से कहानी है। सारा नंबर को एक तरफ ले आओ, 9 एक तरफ रहेगा, 1.6 एक तरफ रहेगा, 1.6 एक तरफ रहेगा, ठीक। पावर को एक तरफ भेज दो, क्योंकि एक्सपोनेंट वाला अभी हम लोग पढ़े, पावर की सारी कहानी अलग से देखेंगे। अब जिसको ये पावर वगैरह खेल नहीं आएगा तो वो तो यहाँ फंस जाएगा छोटी छोटी चीज़ों में और बोलेगा फिजिक्स ही कमज़ोर है। अब यहाँ कितना होगा 10 के पावर -19, 10 के पावर -19, और नीचे क्या है 10 के पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। एक्सपोनेंट में एक रूल है कि अगर x के पावर n है और इसका भी पावर यदि n है तो आप 10 के पावर m इंटू n लिखना, ठीक है। ये भी रूल है, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा -10 गुने 2, इसको 100 मत कर देना कि 10 के पावर +100 कर दिया। ये कोई देखो -10 का स्क्वायर रहता है ना तो आप 100 लिख देते, लेकिन ये क्या है पावर का, किसी के पावर का स्क्वायर है तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा हो गया। इस संख्या को अपना इस संख्या पे हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि जोड़ घटा तो आपको आता ही होगा 2.56, ये हम आगे देखेंगे। हमारा फोकस यहाँ है। तो आप बताइए 10 के पावर 9 गुने 10 के पावर -19, 10 के पावर -19, और ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस हो जाएगा, और बेस सेम हो तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो बताइए कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 9 इंटू 2.56 और इंटू पावर का खेल देखिए, तो यहाँ पे 10 किस किस को जोड़ेंगे 9 प्लस -19 प्लस -19 प्लस 20। तो आप देखिए यहाँ पे घटाइएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.256 गुने 10 के पावर, ठीक है ना। ये आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 माइनस ये कितना हो जाएगा 9 9 18 और 2 1 3 38 हो जाएगा। तो जब आप इसको घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा 9.9 गुने 2.56 गुने 10 के पावर। तो आप बताइए 29, 38 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप जरा बताइए तो कितना बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और वो भी यहाँ पर क्या माइनस में, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस में क्या बचेगा 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आगे सिग्निफिकेंट फिगर लगाएंगे जो कि आगे बताऊंगा। तो आपने देख लिया इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हमने बस पावर को एक तरफ करके और एक्सपोनेंट वाला रूल लाकर हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। तो क्या अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे सकता हूँ कि आप घर से बनाकर हमें बताइएगा कितना पावर हुआ। तो चलिए हमें ज़रा बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पे इसी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ Q बराबर 3.2 इंटू 10 के पावर -19 और Q2 बराबर यहाँ पे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, और बीच की जो दूरी है अगर मैं 10 एंगस्ट्रॉम छोड़ देता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तो आप बताइए तो हमें f की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसी फार्मूला पे। बस खाली फार्मूला कहाँ से आया वो नहीं, बस इसका मान रख के हमको बताओ, ठीक है, बट्टे R²। तो आप क्या करोगे, Q1 का मान यहाँ से उठा कर रख दोगे, Q2 का मान यहाँ से उठा कर रख दोगे, और दूरी 1 सेंटीमीटर है तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 मीटर में यहाँ पर देख लो, ये भी आप समझ लो, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर,
तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 मीटर। तो आप बताइए इसको लिख सकते हैं 10 के पावर 2 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर क्या हो जाएगा -2। तो आप समझ में आया 1 सेंटीमीटर बराबर हम इतना क्यों लिखते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इसको रखकर और हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। बता सकते हैं क्या आप लोग, जैसे मैंने इसको किया सारा नंबर एक तरफ और सारा पावर एक तरफ, और यहाँ पे हमको आंसर बताइएगा कितना पावर आया। ठीक है, तो बच्चे लोग आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इतना से ही आपका क्लास 12th में काम चल जाएगा। तो लॉगरिथम का फर्स्ट डे आज कंप्लीट होता है। उसके बाद कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा के बारे में, a+b का होल स्क्वायर और बाकी चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए बस इतने। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसे आप तुम लोग अगर पढ़ोगे, तुम लोग हमारे सबसे बड़ा एसेट हो, अगर तुम लोग पढ़ोगे तो बगल वाला इन्फ्लुएंस होगा ना, बिना बताए हुए कि भाई तू कहाँ से पढ़ रहा है, तेरे को इतना नॉलेज है। तो सिंपल सी बात, आएगा ही आएगा, बताने की क्या जरूरत है इसमें। तो बच्चे लोग आप लोग यहाँ पर इसको करने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सही लगा कि कैसा लगा। और इतना के बाद मैं आप सभी लोगों को असाइनमेंट इसका DPP दे दूंगा फॉर्मूला वाला, आप उसको उतार लेना। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना। अगली मुलाकात हो अगली क्लास में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।